सारे एफआईज पैसा बाहर ले गए थे, अब 3 महीने से एफआई जो पैसा भारत में डाल रहे हैं। देयर इज अपॉर्चुनिटी कि इक्विटी मार्केट नाउ इट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो ये है कि अगर आप इक्विटी मार्केट कर सकते हो तो आप इक्विटी मार्केट डायरेक्ट, अदरवाइज वी हैव ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर आपको मिलता है। आप मुझे सर ने बताया कि आप एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, आप लमसम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, जहाँ पर आपको पैसा डालना है। जैसे बैंक के थ्रू जो आपका फंड मैनेजर होगा, दे आर ऑल अंडर आरबीआई एंड सेबी, तो वो पूरा आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। उसकी रिपोर्ट आपको डेली नहीं, आपकी वीकली मंथली जब भी आप चेक कर सकते हो। दे आर परफेक्ट फंड मैनेजर जो कि आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो या तो आप उसको मैनेज कीजिए इक्विटी के थ्रू, अदरवाइज देयर इज ऑप्शन कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाकर आप अपना पैसा डाल सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और हमने देखा है कि अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे ऑलमोस्ट 40-45% तो एवरेज रिटर्न रहा है। तो मीन्स अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। आप छोटे इन्वेस्टमेंट में बताइए, क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कंटिन्यूसली मोबाइल देखते रहेंगे। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू बना के चलिए, देन यू विल गेट अ वेरी हैंडसम रिटर्न। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इज ETF। आप कभी आई थिंक हमें से शायद कोई यूएस नहीं गया होगा, कोई गया यूएस, चाइना? तो इट इज अ प्रोडक्ट की इस प्रोडक्ट के थ्रू आप यूएस में पैसा लगा सकते हो, इसके थ्रू आप चाइना में पैसा लगा सकते हो, इसके थ्रू आप गोल्ड भी ले सकते हो। अब गोल्ड आप लोगे तो फिजिकल लोगे, ज्वेलरी लोगे। ज्वेलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आप अगर गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लोगे दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर आपको गोल्ड में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ETF या सिल्वर ETF दैट इज अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो। ठीक है, अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया, वो अगर फैमिली मेंबर के पास गया तो समझ लो डेड हो गया, हम उसको वापस नहीं ले सकते। और भी रीजन है कि जब आप फिजिकल गोल्ड लेने के लिए जाते हैं तो मेकिंग चार्जेस पे करके आते हैं। तो एक ज्वेलर जो है आपके लगता है कितना भी अच्छा ज्वेलर हो, मिनिमम 10% और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये हो सकता है मिनिमम 10% है। वो बोलता है कि अगर आप मुझे ही वापस दोगे तो 10% काट कर मैं आपको दे दूँगा, वो बोलता है। बट अगर आप वैसे किसी दूसरे को देने के लिए जाएंगे तो 15 से 20% काट कर देगा। जिससे लिया है उसको देंगे तो 10% जनरली वो काटते हैं। जिससे आप दूसरे को देने जाएंगे 15 से 20% काटते हैं कि मेरे यहाँ भी जरूरी है कि इसमें कमी है। अपने माल में कोई कमी नहीं बताता, दूसरे के माल में आपको कमी है। ठीक है, अगर सेम इसके अलावा आपको उस पर GST भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा उसका मार्जिन भी आ गया तो 3-4 रुपये होगी तो आपका प्राइस जो है जो 100 रुपये की आप ले सकते थे वो आपने 120-25 रुपये दी। तो पहले ही आपका 25% हायर कॉस्ट होगा। यहाँ पर जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट पे आपका बाय होगा और उसी रेट पे सेल होगा। आपकी कोई कमीशन नहीं, वो चार्ज वो नहीं लगेगा, आपको प्रीमियम नहीं लगेगा। और उसमें आपको लेना है तो मैंने जैसे बताया लाख रुपये का गोल्ड हो गया, 1 मिलीग्राम लेना है, 10 मिलीग्राम लेना है तो 1000 रुपये चाहिए। 10 मिलीग्राम तो कोई देगा नहीं, यहाँ 10 मिलीग्राम मंथली की 1 मिलीग्राम की चलती है। सर ये भी 2 महीने में आपके कितने बचे क्या है? 16 साल की बेटी है सर, 24 साल के आसपास उसकी शादी वगैरह 6 साल। मीटिंग आज हमारे यहाँ तो सब जगह ट्रेडिशन है ना कि हम लोग गोल्ड देते हैं और हम जब यही पैदा होती है आज की डेट में होना शुरू कर देते हैं। अगर 72 महीने 1000 रुपये का गोल्ड देना तो भी सर कम से कम 50 ग्राम 40 ग्राम उसको गोल्ड पर उस टाइम लेने के लिए जाओगे तो हो सकता है गोल्ड का 2 लाख रुपये तो तब नहीं ले पाओगे। तब आप कहोगे बेटा मेरे पास तो इतने ही पैसे थे, मैंने उतना ही तेरी से रखा था। तो अब उसमें मैं अभी देख रहा था मैडम मेरी शादी 2008 में हुई थी, तो इसलिए मैं हमेशा 2008 का बता रहा था। तो तब 10,000 रुपये गोल्ड था। ठीक है, तो 10,000 रुपये में 10,000 रुपये में 1 तोला सोना आया था। तो मैं बीवी को कहता हूँ मेरी माँ ने तेरे को बहुत चढ़ाया था आज के हिसाब